नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी का विशेष कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। आज बात करेंगे विकास के दावों के बीच पोल खोलती तस्वीरों की। जी हां, भिलाई में साकेत नगर के रहवासी नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। जहां एक तरफ सड़क पर पानी भरा हुआ है तो वहीं दूसरी ओर बजबजाती नालियों से उठ रही बदबू से नगरवासी खासे परेशान हैं। लोगों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से कई बार शिकायत की, लेकिन किसी ने अब तक उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। ग्रामीणों को जिम्मेदार अधिकारियों से सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं। विकास को तरसते वार्ड वासियों की क्या है जमीनी हकीकत, चलिए आपको दिखाते हैं पहले इस खास रिपोर्ट के माध्यम से। भिलाई के साकेत नगर के वार्ड 13 में विकास दम तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वार्ड के रहने वाले लोग सड़क नाली जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। विधानसभा चुनाव से पहले सड़क निर्माण को लेकर भूमि पूजन भी किया गया, लेकिन सरकार के जाते ही नगर निगम महापौर नीरज पाल ने इसे अवैध ठहरा दिया। नतीजतन सड़क और नाली निर्माण न होने से बारिश का पूरा पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। शिकायत करने पर वार्ड वासियों को जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। जब अनादि टीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो रहवासियों का जनप्रतिनिधियों को लेकर गुस्सा फूट पड़ा। रहवासियों का कहना है कि गड्ढों में जमे हुए पानी से लगातार दुर्गंध आ रही है। मच्छरों के लार्वा पनपने से गंभीर बीमारियां होने का खतरा मंडरा रहा है। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ही समस्या है। हम लोग का निकलना, घर से निकलना दूभर हो जाता है। पूरा नाली का पानी रोड में आ जाता है। हम लोग घर से बाहर तक नहीं निकल पाते हैं। किसी प्रकार से इसको लेकर शिकायत वगैरह कहीं? हम लोग बहुत जगह गए, रिकेश सेन के पास भी गए और विधायक के पास भी गए, महापौर के पास भी गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। रोज घर में सब जो बारिश का पानी है वो पूरा भरा रहता है। कोई घर आंगन धो रहा है वो पानी भरा रहता है, कीचड़ से भरा है। नाली का जो बदबू है पूरा भरा हुआ है। रोज कोई गिर रहा है, किसी को चोट लग रही है। पानी निकलने का ना कोई साधन है। नालियां पूरी भरी हुई है, सिर्फ ऊपर से ही सफाई होती है। इसके बारे में भी कंप्लेन किया गया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। मुख्य रूप से जो कृष्णा ग्रांड सिटी से अपना साकेत नगर तालाब किनारे वाला जो रोड है जोड़ने वाला, उस रोड पे इतना बारिश में इतनी ज़्यादा समस्या है। बाकी सीज़न में तो उतना समस्या नहीं है जितनी बारिश में है। बारिश में रोड का पानी, नाली का पानी सीधा घरों में घुस जाता है। बदबू और सफाई के लिए तो कई बार हम लोगों को पार्षद को फ़ोन करना पड़ता है कि भाई सफाई वाले यहाँ आदमी भेजो, तब वो ले दे के ऊपर सफाई करते हैं। जब जिम्मेदारों से इस मामले पर बात की गई तो उन्होंने अपने 2.5 साल के हवाई विकास को गिनाते हुए शहर सरकार की जमकर तारीफ की और जन समस्याओं पर प्रस्ताव बनाकर भेजने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। मैंने निगम में भी शिकायत किया है और अभी कच्ची नाली हम लोगों ने, जैसे मैं पार्षद बना था तो 2 दिन के अंदर 48 घंटे के अंदर हम लोगों ने कच्ची नाली खुदवाई थी अंजू सिन्हा। तो उसके बाद उस कच्ची नाली को अवैध प्लाटिंग वालों लोगों ने पाट दिया है। आप अभी अगर आगे जाके देखोगे तो यानी बहुत हद तक नाली की समस्या से निराकरण हो रहा था, पर महापौर जी पूरा सहयोग करते हैं। अभी जैसे कि पानी जहां 25 सालों से इस वार्ड में पानी नहीं आता था, महापौर जी आए और 48 घंटे में पानी आया है। महापौर जी काम करते हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने इस मुद्दे पर शहर सरकार और जिम्मेदार अधिकारियों को घेरा और वार्ड वासियों को इस समस्या से निजात दिलाने की बात कही। नगर पालिका निगम भिलाई के आयुक्त देवेश ध्रुव ने भी शासन को प्रस्ताव बनाकर भेजने की बात कही है। वहाँ साकेत कॉलोनी के लोगों के द्वारा 1 साल के अंदर में लगभग 1.25 करोड़ रुपए का राजस्व नगर निगम को देते हैं। वहाँ की जनता निरंतर 3 वर्षों से रोड और नाली की मांग की जा रही है। न जाने उन्होंने कितने बार आवेदन जमा किए, पर नगर निगम की राजस्व लेने वाली संस्था नगर निगम आज दिनांत तक उन जैसे गरीब लोगों की और उन जैसे बेबस लोगों की तो सूद क्यों नहीं ले रही, ये समझ से परे है। आपने अभी मुझे ये स्पेसिफिकली जो वार्ड नंबर 13 की समस्या के बारे में अवगत कराया है, तो वहाँ पर जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं, जोन स्वास्थ्य अधिकारी, उनसे उनके द्वारा जो है नाली की सफाई जो करवा दी जाएगी।
साथ ही साथ एक बार आप लोगों ने जो अवगत कराया है कि यहाँ पर नाली के निर्माण होना था, तो उसका भी मैं एक बार परीक्षण कर लेता हूँ क्या स्थिति है। यदि कोई प्रस्ताव बना करके हमारे प्रशासन को भेजना है तो वह प्रस्ताव हम भेजेंगे। एक तरफ जहां विकास कार्यों के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, तो दूसरी तरफ जनता के हिस्से में आती हैं बस परेशानियां। वही जनप्रतिनिधि विकास के दावे तो बहुत करते हैं, लेकिन उन पर खरा नहीं उतर पाते। अब देखना ये होगा कि भिलाई के इस वार्ड की तस्वीर बदलती है या नहीं। अनादि टीवी के लिए भिलाई से रवि कुमार सोनकर की रिपोर्ट। तो देखा आपने विकास को तरसा वार्ड। ये जो तस्वीरें हैं भिलाई स्टील प्लांट के एक साकेत नगर एक वार्ड की हैं। और इस खबर पर पूरी चर्चा के साथ हमारे सहयोगी जो है रवि सोनकर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, बात की जाए वैसे तो गांधी जी का सपना था स्वच्छता, पीएम मोदी का अभियान था स्वच्छता अभियान, लेकिन कहीं ना कहीं भिलाई के वार्ड क्रमांक साकेत नगर में जो है इस अभियान को अधिकारी कर्मचारी जो है पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर आपसे जानना चाहूंगा। जी निश्चित रूप से कपिल, जिस तरीके से आजादी के आज कई साल बीतने के बाद भी आज जहां पे जब भी कोई सरकार आती, चाहे भाजपा सरकार की बात करें चाहे कांग्रेस सरकार की बात करें, तो लगातार विकास के दावे करती हुई नजर आती है। परंतु आज भी भिलाई का जो सबसे चर्चित वार्ड जिसे कहा जाता है, वार्ड क्रमांक 13 साकेत नगर में, आज भी आजादी के इतने सालों बाद भी कई सरकारों के आने के बाद भी विकास के दावे खोखले साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं बात करूं तो यहाँ पे जो लगातार जो यहाँ पे जो सड़कें हैं, जो नाली है, नाली निर्माण और सड़क निर्माण जो अभी तक नहीं हो पाया है। लगातार लोग जो यहाँ पे विगत कई वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं, परंतु आज तक कई शिकायत करने के बाद भी ना जिला प्रशासन अपनी कुंभकर्णीय नींद से जागा और ना ही कोई भी सरकार अपनी कुंभकर्णीय नींद से स्थानीय लोगों से चर्चा कीजिए, क्या कुछ नई समस्याएं हैं? जी, हमारे साथ यहाँ पे कई वार्ड के कई स्थानीय रहवासी जुड़े हुए, उनसे जानेंगे कि किस प्रकार की समस्या और क्या क्या समस्याएं इनको देखने में आती है। जी, आप यहाँ पे स्थानीय वार्ड के वासी हैं, क्या कुछ जन समस्याएं हैं बताइए। सबसे पहले तो ये परेशानी है कि यहाँ पे नाली और रोड का निर्माण नहीं हो पा रहा है। इतने वर्षों से हम देखते आ रहे हैं कि खासकर मेरे घर में पूरा सर्विस जो नाली का पानी रहता है मेरे घर में जाता है, सामने भी पानी भर रहा है, पीछे भी भर रहा है, जिसके कारण बहुत परेशानी होती है। पानी का सबसे बड़ा परेशानी होती है कि हाँ, पीने का पानी के लिए सबसे बड़ी परेशानी होती है। आने जाने का भी आवक बहुत कम होता है, कंप्लेन करने से भी इनका समाधान नहीं हो पा रहा है। तो मैं ये चाहूंगा कि जल्द से जल्द इसका कार्य किया जाए करके। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं, जानेंगे, महिलाएं भी जुड़ी हुई है, उनसे जानेंगे जो यहाँ पे स्थानीय रहवासी हैं, वो बताएंगे कि किस प्रकार की क्या कुछ बारिश का दिन है, लगातार नाली निर्माण और ना रोड निर्माण से किस प्रकार की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है। हमारे घर के सामने रोड तो दिखता नहीं है, बारिश में नाली का पानी पूरा भरा रहता है, घर के अंदर भी जा रहा है नाली का पानी। 15 साल हो गया हम लोग ये नाली के पानी की वजह से बोर का पानी पी नहीं पाते हैं, खरीद के पीते हैं। और ये सरकारी नल का बोर का पानी पूरा गंदा बास आता है, चालू नहीं कर रहा है। पानी घर में घुस जाता है तो उसमें किस प्रकार की समस्याएं आपको देखने को आती है, कैसे क्या होता है? बारिश का पानी से तो कुछ नहीं होता, पर नाली का पानी बहुत बदबू करता है, कूलर भी चालू करते हैं नाली का ही बास मारता है। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे कि क्या और किन प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप यहाँ पे कई दिनों से आप यहाँ पे रह रहे हैं? बहुत दिन से रह रहा हूँ। वार्ड नंबर 13 साकेत नगर पोहका, यहाँ नदी और नाली का एकदम जर्जर स्थिति है। आए दिन सांप निकलते रहते हैं, जहरीले सांप। करीब 10 साल से कंप्लेन जाना, इसका कोई निराकरण नहीं हो रहा है। यही हम प्रशासन से यही निवेदन करेंगे कि इसका जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। शिकायतों की बात करें रवि मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप मुझे थोड़ा सा ये बताने की कोशिश करें कि इस वार्ड का पार्षद कौन है और किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, और नगर सरकार जो है वो किस पार्टी की है? नगर सरकार की बात करें तो कांग्रेस की सरकार विगत करीब 15 सालों से यहाँ पे शहर में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के महापौर बैठे हुए हैं। अगर वार्ड पार्षद की बात करें तो अंजू सागर सिन्हा यहाँ की वार्ड पार्षद है, जो कि स्वयं कांग्रेस से यहाँ पे बिलोंग करती हैं। चलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा रवि, हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ जो एक पैनल जुड़ गया है, पहले परिचय करवा दूं। हमारे साथ जो है कांग्रेस नेता, बात की जाए तो सागर सिन्हा साहब जुड़ गए हैं, भोजराज सिन्हा बीजेपी नेता जुड़े हुए हमारे साथ,
और वरिष्ठ पत्रकार जो है शमशेर खान जी जुड़े हुए हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे अनादि टीवी पर। पहला सवाल मेरा जो है कांग्रेस प्रवक्ता जो नेता जुड़े हुए हैं सागर सिन्हा जी आपसे है। 15 साल से नगर सरकार पर आप काबिज हैं, पार्षद आपका है, फिर क्यों ये दुर्दशा है साकेत वार्ड की? नमस्कार। जो वार्ड है साकेत नगर का, ये सबसे निचला वार्ड है, हमारे वार्ड से निचला हिस्सा है। वहाँ लगभग सुपेला से लेकर कर हर जगह का पानी आता है और अभी वहाँ पर विकास हुआ है। वहाँ पर आसपास की 2-3 रोड और नालियां बनी है। अभी इसके लिए भी प्रस्ताव गया हुआ है, बहुत जल्द ये भी रोड और नाली बनने का है। साकेत जी प्रस्ताव भेजा है, 15 साल से समस्याओं से रहवासी जूझ रहे हैं। क्या महात्मा गांधी का जो स्वच्छता अभियान का सपना था उस सपने को आप पूरा होने दे पाएंगे अगर ये हालात इस तरह के हैं तो? महात्मा गांधी जी का जो सपना है वो पूरा हो रहा है और धीरे धीरे पूरा होगा। अरे साहब बातें कर रहे हैं साहब, कागजी पन्नों पर विकास चल रहा है, तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं। आपके भिलाई के साकेत नगर की तस्वीरें हैं, रहवासियों को नाली का पानी पीना पड़ रहा है, बोर का पानी नहीं पी पा रहे हैं, वो नारकीय जीवन जीने में के लिए मजबूर हैं। क्या कर रही है 15 साल से आपकी शहर सरकार? क्या कर रहे हैं आपके वार्ड पार्षद? ये बड़ा सवाल है ना सर, जवाबदेही तो बनेगी आपकी। 10-15 साल से पहले यहाँ बीजेपी के पार्षद थे, अभी पहली बार वहाँ कांग्रेस का पार्षद बना है। अच्छा सर, एक मिनट, नगर सरकार आपकी है सर, पार्षद अगर इससे पहले बीजेपी का था तो आप उस वार्ड में विकास कार्य नहीं कराएंगे? ये सौतेला रवैया अपनाएंगे आप? विकास तो अभी भी बहुत हुआ है, पहले भी बहुत हुआ है। अरे साहब विकास तो देख लिया हमने तस्वीरों में, इन तस्वीरों को आप भी देख लीजिए, मैं ये खबर आप तक भिजवा दूंगा। ये 15 साल का विकास है आपका, पिछले 5 साल आपकी भूपेश बघेल की सरकार थी, ये विकास है साकेत जी। वहाँ पर जो कॉलोनी वाले उनसे पूछेंगे। आज सुबह ही मैं नगर निगम के टीम के साथ वहाँ पूरे दौरे किया हूँ और वहाँ पर अभी जो पानी भर रहा है उसके लिए अभी बहुत जल्द ही शायद 1 वीक या 2 वीक में वो लगभग वहाँ पानी भरने की समस्या खत्म हो जाएगी। और आगे से जो पीडब्ल्यूडी की जो नाली लगता है उसके कारण वहाँ पे पानी का बहाव आगे नहीं निकल पाता। एक बहुत बड़ी मुद्दा वहाँ पर अवैध प्लाटिंग भी थी। हाँ सागर जी, अगर बात की जाए तो भिलाई स्टील प्लांट का नाम जो है छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश और दुनिया में रोशन हो रहा है, लेकिन अब गंदगी के नाम पर उसका नाम रोशन करने पर आप लोग तुले हुए हैं। फिर बहरहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा। बीजेपी के नेता का रुख कर लेते हैं, भोजराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहब क्या कहेंगे, मोदी सरकार के सपना जो स्वच्छता अभियान है उसको पलीता लगाते हुए भिलाई में नजर आ रहे हैं वार्ड जो पार्षद हैं और नगर सरकार है, इस पर आपका क्या रुख, आपका प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा आपकी। निश्चित वार्ड क्रमांक 13 जो है जिसमें साकेत नगर बसा हुआ है, वहां के रहवासियों के द्वारा समय समय पे अपनी निरंतर मांग की जा रही है। अपने संपत्ति कर के आधार पे लगभग 1 से 1.25 करोड़ रुपए का उनके द्वारा अभी तक का संपत्ति कर का भुगतान किया जा चुका है। वहां के जनप्रतिनिधि, चूंकि वहां पार्षद जिम्मेदार होता है, शहर के लिए महापौर जिम्मेदार होता है, तो वहां के पार्षद के द्वारा, वहां के जनप्रतिनिधियों के द्वारा निरंतर मांग की जा रही है। लेकिन पूर्व में कई बार वहां पे प्रस्ताव भेजा गया। वहां से निगम की सामान्य सभा में कई बार महापौर के द्वारा बजट में वहां पे पढ़ा गया कि इस रोड का, इस कार्य का, नाली का, रोड का काम किया जाएगा। लेकिन पता नहीं कि महापौर जी अपने बजट भाषण में क्या पढ़ते हैं। बजट भाषण में एक प्रस्ताव को 3 साल तक बजट भाषण में पढ़ते हैं पर विकास कार्य नहीं होता है। ये नगर निगम की लापरवाही है। जो आज आप जिस प्रकार से बता रहे थे कि गांधी जी के स्वच्छता अभियान, देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के जो स्वच्छता अभियान को जो अगर पतीला लग रहा है तो नगर निगम के मुखिया माननीय महापौर की जिम्मेदारी बनती है वो आकर के देखे, वहां की जनता की लोगों के बारे में सोचे। चलिए भोजराज जी, बड़ी आसानी से आपने जिम्मेदारी ठहरा दी है, लेकिन 15 साल छत्तीसगढ़ को नवगठित राज्य बने हुए, आज बात किया तो 24 साल हो चुके हैं। 15 साल आपकी सरकार थी, लगातार सरकार थी आपकी। वार्ड पार्षद भी बीजेपी का था अभी इससे पहले, अभी जैसा कि कांग्रेस का पार्षद इस बार आया है। आप क्या करते रहे? क्या आपकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी साहब? अभी सामने वाले कांग्रेस के प्रवक्ता साहब बता रहे थे कि वहां पे एक अवैध प्लॉटिंग का काम चल रहा है और निरंतर अवैध प्लॉटिंग के तहत में वो कार्य हो रहे हैं और कई सारे ऐसे मकान हैं जो अवैध प्लॉटिंग में बनाए गए हैं। तो निश्चित इससे जिम्मेदारी जो होती है राज्य सरकार की नहीं होती है, जिम्मेदारी नगर निगम की सरकार की होती है। मेरे द्वारा, हमारे द्वारा वहां पे जितने भी साकेत कॉलोनी में अवैध प्लॉटिंग हो रही है उसमें माननीय जिलाधीश के मार्फत से हमने पूरे खाते को बंद कराने का काम किया। और निश्चित कहीं ना कहीं साकेत नगर सोसाइटी के जो अध्यक्ष है प्रदीप साहू जी, उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और स्वयं वहां की पार्षद लगी हुई है कि उस क्षेत्र में राजनीति नहीं होना चाहिए, वहां विकास होना चाहिए।
अरे क्योंकि वो साहब नई 15 साल से नई राजनीति कॉलोनी तो होती बनती आ रही है भोजराज जी, काम कहाँ हो रहा है जमीनी पटल पर? काम होता तो तस्वीरें क्यों आती फिर, ये बताइए आप। देखिए, मैं फिर बोला, राज्य सरकार इस 15 सालों के अंदर में करोड़ों रुपया विकास के लिए दिए। नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है उसको कैसा खर्चा करना है। 15 सालों से नगर निगम यहाँ पे महापौर है, यहाँ पे नगर निगम में कांग्रेस का महापौर है। जी, अगर शहर सरकार कांग्रेस की थी तो विपक्ष में तो आप थे, क्या कर रहे थे आप लोग? आपको सड़क से सदन तक हंगामा करना चाहिए, बात को मनवानी चाहिए। अगर आप विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाए तो धिक्कार है आप लोगों पर। आदरणीय, मैं बिल्कुल से आपका कहना जायज है, आपका कहना एकदम जायज है। हमने भूमिका अपनी पूरी निभाई। वहां के समिति के जो अध्यक्ष, साकेत नगर कॉलोनी के अध्यक्ष है, उनके साथ में मिलकर के निरंतर वहां जाकर के बैठ के लिए अरे साहब, भूमिका निभाई होती तो आज ये दुर्दशा वार्ड की नहीं होती साहब। चलिए टीवी चैनल पे आकर डिबेट में आकर बात तो कर लेते हैं। चलिए एक जानकारी, अहम जानकारी दे देते हैं आपको इस पूरे मुद्दे पर। कमिश्नर देवेश कुमार ध्रुव और बात की जाए नीरज पाल महापौर से हमने संपर्क साधने की कोशिश की है। फोन लाइन बार बार कॉल जा रहा है, लेकिन वो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं महापौर और कमिश्नर, वो फोन नहीं उठा रहे हैं। मतलब कि इंसानों की, वार्ड वासियों की जिम्मेदारी से बेपरवाह है कमिश्नर और महापौर। तो ये देखिए, ये जनता को मैं बता दूं कि आपकी समस्याओं को लेकर ये अधिकारी कर्मचारी शपथ खाते हैं जब ज्वाइनिंग करते हैं, इस पोस्ट को ज्वाइन करते हैं, लेकिन अब शपथ जो उनकी कहां है, कैसे और कैसे जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, बड़ा सवाल है। सीधा रुख करूंगा, शमशेर खान जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए, स्थानीय पत्रकार है। शमशेर जी, भिलाई स्टील प्लांट नगर की भिलाई नगर के इस वार्ड नंबर 13 के साकेत वार्ड की दुर्दशा का आखिर जिम्मेदार किसको ठहराया जाए? देखिए, जब से अभी 6 महीना पहले विधानसभा चुनाव हमने देखा है, विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े वादे किए गए। टाउनशिप की तर्ज पर वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र को में विकास करने की बात हुई। अभी जैसे सिन्हा जी ने बताया कि अवैध प्लॉटिंग की भी बात सामने आई। ये अभी जो मौजूदा विधायक अभी जो यहाँ चुनकर आए हैं, उन्होंने चुन के आने के बाद लगातार अवैध प्लॉटिंग को लेकर मैदान में उतरकर उन्होंने कार्रवाई करवाई। उन्होंने चैलेंज भी किया कि किसी प्रकार की अवैध प्लॉटिंग नहीं होगी। उसके बाद अवैध प्लॉटिंग की बात यहाँ हो रही है और ये पूरा जो ठीकरा, जो यहाँ जो स्थितियां बनी हुई है, उसको लेकर अवैध प्लॉटिंग की बात आ रही है कि अवैध प्लॉटिंग की वजह से नालियां बंद हुई है, जिसकी वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई है। तो इसके लिए क्या कहेंगे सिन्हा जी से मैं जानना चाहूंगा। चलिए सागर सिन्हा जी, शमशेर खान साहब के सवाल तो है ही, एक मेरा भी सवाल है कि आखिर वार्ड वासियों की समस्या कब सॉल्व हो जाएंगे, ये भी आपसे आश्वासन चाहूंगा नादी टीवी पर। साथ ही बात करूं तो अभी कुछ दिनों बाद जो 6 महीने बाद निकाय चुनाव भी है छत्तीसगढ़ में, हो सकता है कि अगर 15 साल तक वहां की जनता ने आपको सर का ताज बनाकर रखा है तो वनवास भी भुगा सकती है। इस बात का भी ख्याल रखें सागर जी। दोनों सवालों के जवाब चाहूंगा आपसे। देखिए विकास, आप जैसे कि बोल रहे हैं अवैध प्लॉटिंग के लिए, तो अवैध प्लॉटिंग की बात बता दूं, अवैध प्लॉटिंग पे कार्रवाइयां होती है, सिर्फ लीपापोती होता है, कुछ दिन बाद वो चालू हो जाता है। अवैध प्लॉटिंग मेरे यहाँ लगभग अभी 50% हिस्से में लोग रहते हैं, 50% जगह पे अभी प्लॉटिंग हो रही है। और नाली की बात सरकार तो आपकी है, नगर सरकार आपकी है साहब, काहे यहाँ रो रहे हैं? कार्रवाई करिए ना, काहे कार्रवाई नहीं करते हैं? मुंह देख के कार्रवाई करेंगे का सागर सिन्हा साहब? कार्रवाई नगर सरकार करती है, उसके बाद भी वो प्लॉटिंग चालू हो जाती है। तो फिर आपका जो पकड़ है, आपका जो प्रभाव है, वो फिर प्रभाव नहीं है। फिर आप काहे को सरकार चला रहे हैं? जब सही से चला नहीं पा रहे हैं तो फिर उससे दूर हो जाइए, दूसरे को मौका दीजिए जो अच्छे से चला ले सरकार। अब सरकार आपके तो बीजेपी वाले थोड़ी चलाने आएंगे साहब, चलाएंगे तो आप ही ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मेरी बात तो सुनिए। जो पहले जो अवैध प्लॉटिंग हुआ है ना, उसमें जो लोगों ने नालियां नहीं दी है, जिसके कारण अभी वहां नालियों का पानी नहीं निकल पाता आगे, जिसके कारण ये समस्या हो रही है। साहब जुर्माना ठोकिए ना, कार्रवाई कीजिए, कौन रोक रहा है आपको? कार्रवाई कीजिए, जुर्माना ठोकिए आप। कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई आज भी हुई है। कार्रवाई 15 साल से चल रही देखा है हमने सागर सिन्हा साहब, 15 साल से जारी है, आगे भी जारी रहेगी। चलिए भोजराज जी, आपका सरकार आपकी है, निकाय चुनाव भी है, क्या कुछ प्रणाली आपकी रहेगी? विपक्ष के नाते आप क्या कुछ करेंगे? देखिए, मेरे द्वारा अभी लगभग 67 खसरे को मैंने स्वयं कलेक्टर महोदय से निवेदन किया और माननीय आयुक्त महोदय जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में हमने पूरे खसरे को पंजीयन शाखा से बैन कराने का कार्य किया है। और जहां भी ऐसी कोई शिकायत मिल रही है तो अब किसी भी प्रकार का मलबा या किसी प्रकार का कोई खंभा जब्ती न करते हुए जितने भी खसरे हैं उस खसरे को पूरे पंजीयन शाखा में माननीय जिलाधीश कलेक्टर महोदय जी के मार्फत से उन खसरे को हम पंजीयन शाखा में ब्लॉक कराने का काम कर रहे हैं। मेरे द्वारा अभी लगभग 70 से 80 खाते ब्लॉक करवाए गए हैं, जिसमें नगर निगम के आयुक्त जी मेरे सहयोग के तौर में मुझे काम करने का मौका दिए
और अरे माननीय बोधा जी काम कर दिया, ठीक है। आप बताइए साकेत वार्ड की समस्या कैसे हल होगी? विपक्ष के नाते क्या करेंगे आप भिलाई स्टील प्लांट के नगर निगम में, वो बताइए। आप क्या किया वो छोड़ दीजिए। मेरे द्वारा पूर्व में भी कहा गया है, साकेत नगर सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर प्रदीप साहू जी और वहां के जो पार्षद यहाँ के विधायक हो, निरंतर सबका प्रयास एक ही है कि कार्य होना चाहिए। 15 साल से करा नहीं पाया, सबका प्रयास है कि कार्य होना चाहिए। कितना और साबित होगी। चलिए मैं आपसे 2 मिनट चाहता हूं, मैं 2 मिनट चाहता हूं आपसे 2 मिनट चाहता हूं। इसका प्रस्ताव बना के माननीय विधायक जी के नेतृत्व में भेजा जा चुका है संचालनालय को। निश्चित आगामी दिवाली से पूर्व वो वहां पे रोड और नाली की सौगात मिलेगी, ऐसा हमारा मानना है। चलिए इस पर हम वो भी खबर दिखाएंगे, अगर आपकी पहल जो रंग लाती है तो हम वो भी खबर दिखाएंगे। लास्ट में जो है रवि, मैं आपसे 30 सेकंड में प्रतिक्रिया चाहूंगा। अब देखा जिम्मेदारों ने जवाब दे दिए हैं, क्या कुछ वहां की जो नगर जो रहवासी सुन रहे हैं, क्या कहना उनका इस पूर्ण मुद्दे पर? देखिए सीधी सी बात है, जिस प्रकार से दिवाली का बात जो नेता प्रतिपक्ष महोदय जो कर रहे हैं, जो वार्ड पार्षद जो जिस बात को कर रहे हैं, परंतु वर्तमान समय की बात अभी भी फिलहाल कोई करना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पे रोड नाली का निर्माण तो हुआ नहीं है, परंतु जो लोग लगातार दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं, जो बारिश का जो गंदा पानी आता है जिसमें जहरीले सांप लोगों के घर में घुस रहे हैं, अगर इसमें किसी भी प्रकार की अगर किसी भी अनहोनी अगर हो जाती है तो अनहोनी का जवाबदार कौन होगा? जरूरी ये है कि फिलहाल इस बारिश में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि वार्डवासी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बड़े सवाल हैं इस गंदगी को लेकर, इस नालियों के अंबार को लेकर। देखना होगा कि सजग जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि कितनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल के चारों मेहमानों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो आज हमने बात की है भिलाई के साकेत वार्ड की, जहां पर गंदगी का अंबार है और नारकीय जीवन जीने को रहवासी मजबूर है, लेकिन जिम्मेदार मौन और सिर्फ मौन है। अब देखना होगा खबर दिखाए जाने के बाद इन रहवासियों की समस्याओं का समाधान क्या निगम अमला या जिम्मेदार अधिकारी जनप्रतिनिधि कर पाते हैं, नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।